बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक, और आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे और सबकी गैप से मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, वीडियो में जाने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही एक जो मेरी वीडियो को पहले से देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक शेयर और एक कमेंट भी कर दिया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। ओके जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कॉफ़ी। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी कि जिसे चाय स्ट्रेन करते हैं ना, स्ट्रेनर जो होता है उसके साथ कॉफ़ी बना रहे थे। तो मैंने नीम गर्म पानी लिया, ओवन में कर लिया था थोड़ा सा पानी, और 1 चम्मच कॉफ़ी ली, साथ 2 चम्मच, क्योंकि मैंने 2 कप बनाने थे, 1 से 1.5 चम्मच मैंने ली थी कॉफ़ी, और 2 चम्मच चीनी ली। साथ ये स्ट्रेनर की मदद से ना मैं इसे यानी कॉफ़ी बनाने की कोशिश करने लगी थी जिस तरह मैंने वीडियो देखी थी, लेकिन ये तो नाकाम रहा। तो फिर मैंने दोबारा जिस तरह मैं पहले बनाती हूँ तो वैसे मैं बनाना शुरू हो गई। मैंने कहा ये तो फिर खैर नाकाम ही हुआ है, क्योंकि उसके साथ ना तो मिक्स हो रही है और ना ही कोई इस तरह का कुछ हो रहा। तो मैंने फिर वही बीटर, जो हैंड बीटर होता है ना जिसके साथ एग बीट करते हैं, उसके साथ ही फिर एक बर्तन में डाली और एग बीटर के साथ फिर इसे बीट कर लिया था अच्छे से। 2 से 3 मिनट में ना ये अच्छी फ्लफ़ी सी हो जाती है कि मुझे नहीं बनानी है या शायद इससे बनती नहीं है। खैर दोबारा मैं ट्राई करूँगी, इस दफ़ा मुझे जल्दी थी तो इसलिए फिर मैंने उसे छलनी को छोड़ा और बीटर की मदद से ना ये जल्दी से बस 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर कॉफ़ी तैयार कर ली थी। इंशाल्लाह मैं दोबारा फिर इसे ट्राई करूँगी, क्योंकि हैंड बीटर से तो 2-3 मिनट लग ही जाते हैं, लेकिन इसकी मदद से देखा था कि वो जल्दी हो जाता है। चलें, 2-3 दिन से बच्चे कह रहे थे कि चिप्स खानी है, तो आलू की चिप्स तो फ्राइज़ वो बना के दें। तो बस ऐसे टाइम में कभी कोई काम कभी कोई, ज़ाहिर है बच्चों के और अपने सारे कपड़े वगैरह ही 2-3 दिन में सेट हुए हैं। खैर अब रूटीन में आ गए हैं, तो अब मैंने बच्चों को चिप्स बना के दी थी। और चिप्स से मैं बात करना चाह रही हूँ कि अक्सर पेरेंट्स, मैं ये नहीं कहती कि मेरे बच्चे बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा या इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करूँ, क्योंकि इस एज में बच्चों को ये जो ज़ुबान का चस्का होता है ना, ये लग जाए तो फिर ये इनकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता। तो कोशिश करें फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह दें। तो अक्सर मैंने पेरेंट्स देखा, ज़ाहिर है स्कूल अक्सर देखने में आता है कि बहुत से पेरेंट्स ना मैं यही कह सकती हूँ कि ज़िद में आके अपने ही बच्चों का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, अपने बच्चों को अपने हाथों से ही जहर देते हैं। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्कूल में जिनके लंच टाइम में बहुत से इस तरह बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें घरों से लेके आते हैं, और पेरेंट्स भी नहीं मना करते कि ये ठीक नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। और कोल्ड ड्रिंक्स 100 की उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स एक टाइम में पीनी होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 7-8 साल के। हालांकि कोल्ड ड्रिंक्स बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन पेरेंट्स वो इस चीज़ को नोट ही नहीं करते, समझते ही नहीं है कि अपने हाथों से ही अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, कि ये उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कोल्ड ड्रिंक तो कोई भी हो, कोई भी हो, तो इसका एक दफ़ा जायका चख लें ना बच्चे, बच्चे क्या बड़े भी, तो बस जैसे कोई नशावर चीज़ है ना, इसी तरह ही होता है कि दोबारा पीने को दिल करता है। तो बस एक दफ़ा छोड़ दे तो फिर कोई इस तरह का कोई इशू ही नहीं है कि हमने पीनी है या कोई क्रेविंग होती है कोल्ड ड्रिंक की। बस एक दफ़ा अपने दिल को समझाने की बात होती है कि इसे ना पिए, तो बस फिर दिल ही नहीं करता। कोई भी चीज़ हो, इस तरह फास्ट फूड में कुछ भी हो, तो कई ज़िद में आके ऐसे मैंने देखा है कि 1500 2-2 हज़ार इस तरह के पैसे उन्होंने चीज़ ले के, यानी कि कैंटीन से या इस तरह यानी कि बाहर से चीज़ ले के वो उन्होंने खानी होती है। तो अगर फ्रेश वेजिटेबल उनके लंच बॉक्स में डाल दें, क्या बच्चे नहीं खाएंगे? वैसे उन्हें कह देना कि चलो जी उधर कैंटीन से चीज़ लेके खा लेना, तो ये तो बहुत गलत है ना। हम खुद अपने बच्चों का नुकसान करें और बाद में फिर, इसलिए तो इतने इस दौर में इतनी ज़्यादा बीमारियां और इतने ज़्यादा बच्चों के ज़्यादातर बहुत से मसाइल हैं। तो अब मैं इतना इस यानी कि ये ना कहना शुरू हो जाए कोई कि आपके बच्चे भी चिप्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें, तो बच्चों की ज़ाहिर है क्रेविंग होती है उनकी एक दूसरे को देख के, लेकिन डेली नहीं,
वीक में एक मरतबा कोई एक दिन रख लें कि चले बच्चे संडे को आपने घर में बना के दे दें, ठीक तो नहीं है, लेकिन बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए घर में उसे वीक में एक मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा वीक में एक मरतबा उन्हें बना के दें। चले आप केक या बिस्किट्स या इस तरह की चीज़ें। बिस्किट भी हम कह देते हैं कि चले बिस्किट तो ठीक है ना, लेकिन बिस्किट भी ठीक नहीं है। तो कोशिश किया करें कि घर की चीज़ें ही बच्चे खाएं, फ्रूट्स वगैरह। वैसे अक्सर देखा गया है तो कि वैसे कह देना कि जी हम फ्रूट्स नहीं ले सकते, इतने महंगे हैं, लेकिन जितने पैसे बच्चों को आप देते हैं दुकानों से चीज़ें लेने के लिए, उससे महंगे तो नहीं हैं। अक्सर होता है कि बच्चे फ्रूट्स वगैरह इस तरह चीज़ें नहीं खाते, तो कभी कोई चीज़ चेंज करके या कभी फ्रूट चाट बना दिया या अलहदा से कोई चेंज करके उन्हें दें तो इंशाल्लाह खाएंगे। तो बस जिन्हें दुकानों की लत लगी हो ना कि हमने बस कैंटीन से पापड़, और ये स्कूल की बात ज़्यादातर मैं कर रही हूँ कि उन्हें आदत होती है कि जी हमने कैंटीन से ही चीज़ें ले लेके खानी है, पापड़ हो गया, ये सब उनके स्टमक को डैमेज करती हैं। तो काइंडली समझें इस बात को कि बर्गर, पिज़्ज़ा, इससे बच्चे की हेल्थ ही ख़राब होती है और कुछ नहीं होता। बस जो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं ना, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि हम बच्चों का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बस ब्रांड के चक्कर में और दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में, यही कह सकती हूँ कि बस ब्रांड के चक्कर में ही KFC और इस तरह की चीज़ें ला के बच्चों को देनी, क्या वो ठीक है? इस तरह की चीज़ें अपने हाथों से ही बच्चों को जहर देना और अपने हाथों से ही बच्चों को बीमार करने वाली बात है। चलें फॉर एग्ज़ाम्पल कह दें कि हम 2-3 सालों से तो दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। इनका असर आहिस्ता होता है। ये आपको 5-6 साल बाद ही पता चलेगा कि हमने अपने बच्चों का कितना नुकसान कर लिया। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही बच्चों को पैसे चले ना दें और लंच बॉक्स ही बच्चों को घर में बना के दें, चले दें जितने भी अगर उन्हें लेके जाने, लेकिन 500-500, 1000 इस तरह बच्चों को दे के उन्हें कह देना कि चाहे बोतलें पिएँ, जो मर्ज़ी करें, पापड़ शाप जो मर्ज़ी। इतने ही बच्चों ने पकड़े होते हैं ना, इतने ज़्यादा ये इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी उनके मैदा जो है वो ख़राब होने वाली बात है। तो अक्सर बच्चों के आजकल पेट में इतनी ज़्यादा पेन होती है, इतनी स्टमक में पेन होती है बहुत ज़्यादा, तो ये सिर्फ़ इसी वजह से कि कैंटीन की चीज़ें खाते हैं और इस वजह से इनके मैदे जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। और बाद में अक्सर पेरेंट्स कह देते हैं कि जी हमारे बच्चे रोटी खाते ही नहीं हैं, तो ये इतने फ़ख्र से बताते हैं ना कि हमारे बच्चे तो रोटी खाते ही नहीं हैं, वो चखते ही नहीं हैं, बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं। तो ये मैं ऐसे कहूँगी कि ये बेवकूफ़ी है और बिल्कुल भी पेरेंट्स को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं, आइडिया ही नहीं है उन्हें कि वो किस तरह अपने बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। कुछ केसेस पिछले दिनों मेरे सामने आए थे, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे बात की है। तो किसी को अगर बुरा लगा है तो माज़रत। ओके जी, यहाँ पे मैं ये रशियन सैलेड बना रही थी, काफ़ी दिनों बाद बना रही थी। बच्चे एप्पल वगैरह खा लेते हैं या इस तरह की चीज़ें, तो कह रहे थे ना भी दिल कर रहा ना हो ना तो किसी चीज़ का टेस्ट चेंज कर दे, तो फिर खुद ही बच्चे आके खा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये क्रीम में मायोनीज़ और 1 चम्मच शुगर और थोड़ा सा बस टेस्ट जितना नमक डालना वो और काली मिर्च डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया, और इसे जो भी फ्रूट्स पड़े हुए थे उसे मैंने रशियन सैलेड बना लिया था। लंच तो किसी ने भी नहीं किया, ये बना लिया और साथ चिप्स बना ली थी। किसी ने फ्रूट चाट खा लिया और किसी ने रशियन सैलेड खा लिया और किसी ने ये चिप्स खा ली थी। तो अब फिर शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा चले पालक लेके आती हूँ, काफ़ी दिन हो गए तोड़ी नहीं थी। तो लाहौर से आए थे, उसके बाद मिशर ने भी उधर जाके ना लाहौर जाके तो मेरी मामा को काफ़ी तंग किया था कि मैंने पालक ही, हमने 2 जगह पे ये पालक लगाई हुई है, तो ये काफ़ी इधर सफाई होने वाली है, घास वगैरह काफ़ी निकला हुआ था, तो मुर्गियों को डालने के लिए इस जगह पे लगाई है। तो मैं देख रही थी 2-3 दफ़ा कटिंग करके तो उन्हें डाल दिए। पालक में आयरन होता है, काफ़ी अच्छी होती है मुर्गियों के लिए, तो इंसानों के लिए भी ज़ाहिर अच्छी होती है, तो मुर्गियों के लिए भी अच्छी होती है। तो ये इस जगह पे जो पालक सारी लगी हुई है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुर्गियों के लिए। तो काट के तो उन्हें डाल देते हैं। फिर इधर से कुछ देख रहे थे, एक साइड पे थोड़ी सी है थी, तो वो काट के मैं लेके गई और एक
ये इस जगह पे हमने अपने लिए लगाई, ये मूलियाँ लगी हुई हैं और साथ ही पालक है। तो ये मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि जब हमने ये सीड वगैरह सारे लगाए थे। बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, मैंने घर पालक ला के इसे अच्छे से साफ़ किया। साफ़ तो होती है बाहर से, इतना ज़्यादा इसमें घास वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से वॉश करके तो फिर कटिंग कर लिया और साथ ही ये मीट वगैरह भी बॉईल कर लिया था। के लिए रखती मैं इसी मेथड से ही पकाती हूँ। एक तो जिस तरह मेथी बनाते हैं ना, यानी कि कटिंग करनी, ग्राइंड नहीं करनी, बॉयल नहीं करनी, वैसे ही कुक करनी है। मैंने इस तरह एक मरतबा भी नहीं बनाई, तो मैं इस तरह ग्राइंड करके ना तो पेस्ट बना के वो बनाती हूँ, तो काफ़ी मज़े की बनती है। अच्छा, घर आई तो मुझे पता चला कुछ थोड़ा सा मीट भी पड़ा हुआ था, तो सुबह पहले तो मेरा यानी कि प्लान ही नहीं था, इसलिए मैं चूल्हे पे रख के तो बाद में पालक लेने गए थे हम बाहर। तो ये अब मीट भी बॉयल हो गया था, बीफ पड़ा हुआ था तो वो मैंने बॉयल कर लिया था, और पालक भी ठंडी होने के लिए रख दी, बाद में ग्राइंड करके तो फिर इसे कुक कर लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ क्यूब मैंने इसमें डाला है, प्याज को हल्का सा करके। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ सीसम सीड ऑयल में, तिल के तेल में मैंने पकाई है, काफ़ी टेस्टी बनी थी, काफ़ी मज़े की बनी। तो प्याज होने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया, और उसके बाद ये मीट जो बॉयल हुआ था वो इसमें मैंने डाल दिया। अब थोड़ा सा कुक करने के बाद इसमें मैं हरी मिर्ची डाल दूँगी और फिर पालक का जो पेस्ट बनाया है वो डाल दूँगी। चलिए जी, हमारा खाना भी तैयार हो गया है और साथ साथ बातें भी हो गई हैं। अपना और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, उन्हें नेचर से दूर मत होने दें। बस यही कह सकते, नेचर के करीब ही जितना रहेंगे ना उतना हेल्दी रहेंगे, क्योंकि बच्चे जो आजकल के हैं उन्होंने तो अपनी सारी लाइफ अभी देखना है, अभी सारा कुछ देखना, अभी सारी लाइफ एंजॉय करनी है। तो क्या हम इस एज में इतना फ़ास्ट फूड खाते थे क्या? तो अगर बच्चे इस एज में आके खाना शुरू हो गए, आगे जाके क्या बनेगा? ओके जी, मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और कुछ और भी पॉइंट है आपके माइंड में तो वो ज़रूर बताएं। ओके जी, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।